पूछे दोबारा। सर, आने वाले शिक्षा सत्र में लेकर परीक्षा के अंदर कई बदलाव सरकार करने जा रही है। किस तरह के पेपर होंगे जो सीबीएसई बोर्ड की तरह राजस्थान में लागू करने जा रही है सरकार? देखो, सबसे पहले तो हमने एक किया कि जो एक पेपर होता है सॉन्ग का, जिसमें 20% अंक सत्रांक के होते हैं। सत्रांक यानी वह शिक्षकों के हाथ में होते हैं। तो शिक्षक अधिकांश 18 से 20 तक अंक देते हैं। 18 देते हैं, 19 देते हैं, 20 देते हैं। तो फिर बच्चे को इधर से भी 20 मिल जाते हैं, तो उस 80 में 13 ही नंबर लाने होते तो बच्चा पास हो जाता है। और जो 80 में से 13 नंबर लाएगा बच्चा, वो पास तो रिपोर्ट पर तो हो जाएगा, लेकिन उसको हम शिक्षित नहीं बोल सकते, अच्छा नहीं बोल सकते। लेकिन सरकार का नियम है, इसलिए हमको पास करना पड़ता है। तो हमने ये अपनी बारी प्रावधान किया है कि 20 में से तुम कितने भी नंबर दो, लेकिन 80 में से आपको 40 नंबर लाने होंगे। कम लाए तो बच्चा तो पास हो जाएगा, लेकिन मार्क्स आप फेल हो जाएंगे। और ऐसे मार्क्स साहबों के लिए मेरे पास बहुत अच्छी अच्छी जगह है। और हमारे 12 जिले में भी, नागौर में ऐसा होगा तो 12 जिले में ले जाएंगे। गंगानगर में होगा तो बांसवाड़ा ले जाएंगे, और बांसवाड़ा में हो जाएगा तो गंगानगर रख देंगे। अच्छी अच्छी जगह हमारी है। और इसके कारण से शिक्षक अब पहले की अपेक्षा पढ़ाई अच्छी करने लगे हैं। और क्योंकि शिक्षक बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, तो मेरी अपेक्षा है कि अब ऐसी नौबत नहीं आएगी कि किसी अध्यापक के खिलाफ हमको एक्शन लेना पड़े। परंतु ये बताना जरूरी है ताकि शिक्षक को ध्यान रहे, ताकि वो पढ़ाने में न्यूनता न रखें। ये हमने किया है। दूसरा भी मैंने आपको बताया था यहाँ कि बोर्ड की परीक्षा में रिजल्ट आने के बाद जब बच्चे को पता चलता है कि मेरे अंक कम आए हैं, मैंने जितना लिखा था उतना अंक नहीं आए, तो रीटोटलिंग करने की हमारे यहाँ व्यवस्था है। तो रीटोटलिंग कराता है। कई बार रीटोटलिंग में भी नंबर बढ़ जाते हैं, पर कई बार नहीं बढ़ पाते। तो हमने देखा कि बच्चा जब कॉन्फिडेंस से कर रहा है कि उसको कम नंबर मिले हैं, तो इसका मतलब रीचेकिंग भी होना चाहिए। उस प्रश्न में जो उसने लिखा है, प्रश्न का जवाब लिखा है, उन्होंने सही लिखने के बाद, पूरा लिखने के बाद कम नंबर कैसे, यदि ऐसा होगा तो जो जितने नंबर उसको मिलने चाहिए वो नंबर मिलके फिर रिटोटलिंग होगी और ये पढ़ सकता है। तो बच्चे को कभी ये नहीं रहेगा कि मेरे साथ अन्याय हुआ है। अदरवाइज कई बार लगता है कि मेरा अच्छा पूरा लिखने के बाद भी और मेरे साथ अन्याय हुआ है। तो रीचेकिंग की व्यवस्था हमने अब की बार हम गणित विषय से करने जा रहे हैं, पायलट प्रोजेक्ट के रूप में। यदि ये सफल रहा तो हम पूरे सभी सब्जेक्ट में इसको लागू करेंगे, ताकि किसी भी बच्चे को संशय नहीं रहेगा कि मैंने जितना लिखा उतना नहीं मिलेगा। सर, अभी बोर्ड की परीक्षा चल रही है, आने वाला सत्र होगा, रिक्त पद किस तरह भरेगी सरकार? कहीं रिक्त पद? अच्छा पूछा मित्रों। कांग्रेस ने 5 साल से कोई प्रमोशन नहीं किया, क्योंकि प्रमोशन से कई सारे पद भरे जाते हैं और इसके कारण से कई सारे पद खाली थे। माननीय मुख्यमंत्री जी भजन लाल जी शर्मा के निर्देशन में हमने डिपार्टमेंट को निर्देश दिए कि सभी प्रकार की डीपीसी होना चाहिए, यानी जो जिनकी पात्रता है ऐसे सब लोगों का प्रमोशन करना चाहिए। और हमने अभियान चला करके तो 25,000 शिक्षकों का हमने प्रमोशन कर दिया है। 3rd ग्रेड से 2nd ग्रेड जो होने हैं उनकी बाकी है। कुछ कोर्ट में कुछ मामला है, कोर्ट में भी हमारी बात को अच्छी तरह से रख रहे हैं। मुझे लगता है कि 10-15 दिन का रास्ता निकल जाएगा और 25,000 के आसपास वो प्रमोशन हमारे हो जाएंगे। इसलिए 1 साल में 50,000 प्रमोशन करते हुए सफल रहेंगे, बहुत सारे पद भर जाएंगे। उसके अतिरिक्त हमने 12,000 पदों की वैकेंसी निकाली और भर गए हैं। इसके अतिरिक्त भी आपने सुना होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट में 4 लाख सरकारी नौकरियां देने की घोषणा की थी। उसमें से मेरा अनुमान है कि 50% के आसपास शिक्षक हमको मिलने वाले हैं। तो उसके बाद सारे पद भर जाएंगे। इसलिए किसी भी विद्यालय को पदों के कारण से महरूम नहीं रहना पड़ेगा। शिक्षा विभाग में और क्या नवाचार